हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उत्तमपुर कहकर एक गांव में शिवान्या कहकर एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसकी शादी मोहन से होती है और वो अपनी सास नीलांबरी के साथ रहा करती थी। शिवान्या शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है और वो गांव में एक छोटा सा ढाबा भी चलाती है। उस ढाबे पर वो स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाकर बेचा करती। अरे वाह जी वाह शिवान्या जी, वही आपके ढाबे की शान है ये खीर जो आप हर सोमवार को गांव वासियों को मुफ्त में प्रसाद के तौर पर देती हो। वाह! अरे भैया सच में आप कमाल हो शिवान्या जी। मैं तो आपके ढाबे का खाना भी बहुत पसंद करता हूँ। यूं ही तरक्की करती जाओ भाई। सच में आप कमाल हो शिवान्या जी। मैं तो आपके ढाबे का खाना भी बहुत पसंद करती हूँ। यूं ही तरक्की करती जाओ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। धन्यवाद। मैं ये खीर शिव जी के प्रसाद के तौर पर आप सभी को बांटती हूँ क्योंकि वो तो महाकाल हैं, धरती के निर्माता हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शिवान्या हर सोमवार को सभी गांव वासियों को खीर प्रसाद देती और तो और वो रोजाना शिव जी की शिवलिंग पर दूध और जल अभिषेक करती और बेलपत्र भी अर्पित करती। बहुरिया, तू हर सोमवार को गांव में मुफ्त की खीर बांटती है। अरे वो खीर के अगर 5-5 रुपया में भी बेच देगी तो अभी कितना कमाई कर लेगी तू? तनिक सोचा है कब्बो? एक का फर्क पड़ी है, ये तो भोले बाबा की भक्ति में समर्पित हो चुकी है। शिवान्या को नीलांबरी की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उसे गुस्से से जवाब देती है। अम्मा जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? शिव जी के प्रसाद को मैं पैसों के लिए बेचूं? इतनी घटिया और घिनौनी सोच है आपकी, ये मुझे आज पता चला। बहुरिया, तू हमार बात को गलत समझ रही है। हमार ऊ मतलब नहीं। माँ, आपका जो भी मतलब हो, लेकिन ये विचार बहुत गलत है। अपनी सोच को बदलिए। उसी गांव में महेंद्र नामक एक बहुत ही लालची आदमी रहा करता। वो गरीबों का पैसा लूटकर अपनी जेब भरता। एक दिन उसे गांव के एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है। अरे भाई महेंद्र भाया, तुझे पता है गांव में एक तांत्रिक है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। तेरी ख्वाहिश चाहे कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो, वो हर ख्वाहिश को मुमकिन कर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। किधर है वो तांत्रिक बाबा? जल्दी से उसका पता दे दे मुझे। अरे भाई गांव की पुरानी हवेली के पीछे के जंगल में रहता है वो तांत्रिक बाबा। उससे सूर्यास्त के बाद ही मिलने जाना, वो तुझे घने अंधेरे में ही मिलेगा। घना अंधेरा? अरे भाया, ये तू क्या बोल रहा है? घने अंधेरे में भूत पिशाच ने अगर मुझे पकड़ लिया उस खूंखार जंगल में तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे महेंद्र भाया, तू क्यों इतना लोड ले रहा है भाई? निश्चिंत होकर जा मेरे भाई। महेंद्र हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे जंगल में जाता है। उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन होती है। कदम कदम पर चमगादड़ उड़ रहे होते हैं और साथ ही खौफनाक सन्नाटे में जंगली जानवरों की भी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। हाल तो जलाल तो आई बला को टाल तो आई, हाल तो जलाल तो आई बला को टाल तो। कुछ देर और आगे जाकर महेंद्र को तांत्रिक बाबा मिल जाते हैं और वो तांत्रिक बाबा को कहता है, बाबा मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बना दो। मैं आपसे विनती करता हूँ, एक आप ही हो जो मेरे इस बचपन के सपने को हकीकत में बदल सकते हो। चिंता मत करो बेटा, तांत्रिक बाबा सबकी मदद करता है, तुम्हारी भी करेगा, लेकिन तुम्हें करोड़पति बनने के लिए कुछ बलिदान देने होंगे। कैसे बलिदान बाबा? आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आप बस बोलकर तो देखिए। अगर तुम्हें सच में करोड़पति बनना है तो तुम्हें इस पूरे गांव को मौत के घाट उतारना होगा और सभी को मारकर उनकी बलि चढ़ानी होगी। तभी जाकर तुम्हें वो जादुई बीज मिलेगा जिसे बोकर जादू पैसों का पेड़ उगेगा और तुम करोड़पति बन जाओगे। ये सुनकर महेंद्र के मन में और भी लालच जाग जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है। पूरे गांव को मैं कैसे मार दूं? ये तो मुश्किल काम है बाबा।
वो सब मैं नहीं जानता। तुम्हें पूरे गांव की बलि चढ़ानी होगी, और वो भी आने वाले 24 घंटों में। ठीक है बाबा, मैं पूरे गांव की बलि चढ़ाकर रहूंगा। हाँ, आप टेंशन फ्री रहिए। जल्दबाजी में महेंद्र तांत्रिक बाबा को हाँ तो कह देता है, लेकिन वो रात भर यही सोचता है कि कैसे वो एक ही बार में पूरे गांव को खत्म कर सके। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक सुझाव आता है। आइडिया! कल सोमवार है और हर सोमवार की सुबह शिवन्या ढाबे वाली पूरे गांव को खीर का प्रसाद मुफ्त में बांटती है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं कल सुबह उस खीर के प्रसाद में चुपके से जहर मिला दूंगा, जिसके बाद उस जहर के कहर से थोड़ी ही देर में सभी गांववासी मर जाएंगे और फिर मैं उन सभी की बलि चढ़ा पाऊंगा। अगली सुबह शिवान्या सुबह जल्दी उठकर बड़े बर्तन में पूरे गांव के लिए खीर बनाती है और सबसे पहले वो शिव जी को खीर भोग लगाती है। हे त्रिनेत्रधारी, आपकी जय जयकार। हमेशा की तरह हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी मनपसंद खीर शिव जी आज का दिन सभी के लिए सुंदर और मंगलमय हो, यही प्रार्थना है मेरी। शिवान्या शिव जी को भोग लगा रही होती है कि तभी क्रूर महेंद्र आकर गांव वालों में बटने वाली खीर में जहर मिला देता है और तुरंत वहां से रफूचक्कर हो जाता है। बाद में शिवान्या सभी गांव वालों को खीर प्रसाद बांटती है और सभी खुशी खुशी शिव शंभू का नाम लेकर उस खीर को खा लेते हैं। वही पेड़ के पीछे छुपा हुआ महेंद्र ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अब देखना कैसे 5 मिनट के अंदर सभी एक के बाद एक मर के गिर पड़ेंगे और मेरी जीत होगी। मारो मारो, जल्दी मारो, जल्दी मारो। इन सब के बीच शिवान्या महेंद्र को पेड़ के पीछे छुपकर सबको देखकर हंसते हुए देखती है। वो उसके लिए भी एक कटोरी खीर लाकर उसके पीछे जाती है। तभी वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। बेचारे गांव वाले, इन्हें तो पता ही नहीं कि ये जो खीर खा रहे हैं उसमें मैंने जहर मिलाया है। ये बात सुनकर शिवान्या के हाथ की कटोरी नीचे गिर जाती है और उस आवाज से महेंद्र पीछे मुड़कर देखता है। शिवान्या महेंद्र को गुस्से से एक थप्पड़ मारती है। मूर्ख आदमी, अरे लालच के प्रकोप में आकर तू तो हैवान बन गया। इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दे दिया तूने, तेरी खैर नहीं आज। शिवान्या पेड़ के पास लगे हुए त्रिशूल को लेती है और उस त्रिशूल से महेंद्र पर हमला करने जाती है। आज तो तेरा अंत तय है, अभी पुलिस आती होगी। बोल, कानून की सजा काट कर मरना है या मेरे हाथों ही मरना है? महेंद्र डर के मारे कांपने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और महेंद्र को गिरफ्तार करती है। इन सब के बाद जब शिवान्या शिव जी के मंदिर में जाती है, तभी वहां पर असलियत में शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी आप? जय भोलेनाथ। शिव जी, गांव वालों को कुछ नहीं होगा ना? उस दुष्ट आदमी ने खीर में जहर मिला दिया था अपने घिनौने मंसूबों को पूरा करने के लिए। नहीं शिवन्या पुत्री, गांव वालों की जान बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आखिरकार वो खीर मेरी परम भक्त ने जो बनाई थी। शिवन्या, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें उपहार के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। शिव जी शिवान्या को ढेर सारा धन देते हैं। ये सब क्या है शिव जी? मुझे धन दौलत का कोई मोह या लालच नहीं है। मैं तो बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और दूसरों की भलाई। इसे मेरा आशीर्वाद ही समझो और इसके जरिए दूसरों की मदद और भलाई करो। आयुष्मान भव। इतना कहते ही शिव जी अदृश्य हो जाते हैं और शिवान्या उस धन को गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करती है और सदैव शिव जी की पूजा आराधना करती रहती है और हर सोमवार को शिव जी का प्रसाद खीर बांटना जारी रखती है। अनोखी की शादी राजवीर से होती है। ससुराल में सास बर्फी देवी और ससुर उदय रहते हैं। अनोखी हमेशा से ही खाना बनाने में बहुत माहिर होती है और तो और वो खाने के पदार्थों को अनोखे रूप से बनाने में एक्सपर्ट होती है। ससुराल में सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते। वाह भाई वाह, क्या खाना बनाया है तुमने अनोखी बहू। देख लो राजीव की अम्मा,
क्या स्वादिष्ट खाना पकाती है तुम्हारी बहू, तुमसे भी बढ़िया। हाँ अनोखी बहू, एकदम लाजवाब खाना पकाया है। क्या खीर बनाई है, मुझे मेरी दादी माँ की याद आ गई। वो भी इसी तरह की खीर बनाती थी, वो भी चूल्हे पर। आखिर बीवी किसकी है अम्मा? थैंक यू सो मच, आप तीनों को मेरा खाना पसंद आया। ये देखकर और जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लो अम्मा जी, और खीर लो और पूरी भी खाओ। आपके और पापा की सेहत को ध्यान में रखते हुए तेल कम डाला है। ये लो अनोखी बहू, तुम्हारा शगुन। जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो। ये लो, मेरी तरफ से भी शगुन रख लो। उदय और बर्फी देवी दोनों ही अनोखी को नेक देते हैं और अनोखी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अनोखी और राजवीर दोनों का शादीशुदा रिश्ता भी अच्छा चल रहा होता है। एक रात 2 बजे। बहू, मुझे ना पिज्जा खाने का बहुत ही मन कर रहा है। अरे बौरा गया हो का? रात के 2 बजे आपके स्वर्गवासी पिताजी ने कोई पिज्जा शॉप खुला रखा होगा क्या? अनोखी, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है पिज्जा खाने का, लेकिन अब रात के 2 बजे पिज्जा कहाँ से लाया जाए? तुम्हें कोई 24/7 ओपन रहने वाला पिज्जा शॉप पता है क्या हमारी कॉलोनी में? नहीं राजवीर, ऐसा तो कोई पिज्जा शॉप नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका अनोखा जुगाड़ है। मतलब? मुझे बस 10 मिनट दीजिए पापा जी, मैं अभी आई। अनोखी किचन में जाकर बचे हुए पराठों के ऊपर सब्जी, चीज, मेयोनीज और बाकी चीजों को अप्लाई करके टॉपिंग बनाती है और उन पराठों को अवन में फटाफट गर्म करके उदय और राजवीर को परोसती है। ये रहा पिज्जा पराठा। पिज्जा पराठा? ये क्या है अनोखी बहू? हाँ अनोखी, पिज्जा और पराठा ये दोनों तो 2 अलग अलग डिशेस है ना। राजवीर, पापा जी, पिज्जा पराठा मतलब मैंने बचे हुए पराठों पर पिज्जा की टॉपिंग डाली है और उसे अवन में गर्म करके आप दोनों को परोस दिया। सिंपल। पिज्जा के बेस की जगह पराठे को पिज्जा बेस बना दिया। खाकर देखिए और बताइए कैसा बना है। राजवीर और उदय पिज्जा पराठा को खाते हैं और उसे खाने के बाद उन दोनों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है। अरे वाह अनोखी बहू, तुम्हारा ये अनोखा पिज्जा पराठा आविष्कार तो एकदम गजब है। हाँ अनोखी, ये पिज्जा पराठा तो नॉर्मल वाले पिज्जा से भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। पिज्जा बेस की जगह पराठे ने ले ली एंड पराठा रॉक्स। इट्स सुपर अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट। अच्छा जी, तो मैं भी चख के जरा देखूं आखिर कैसा है ये पिज्जा पराठा। व्हाई नॉट अम्मा जी, ये लो ना, खाओ आप भी। बर्फी देवी भी पिज्जा पराठा को खाती है और उसे भी बहुत ज्यादा मजा आता है। हाय 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 हाय, गजब गजब गजब, क्या कमाल का पिज्जा पराठा है। मैं तो और खाऊंगी। हाँ, आप सब खाइए, मैं और भी बनाकर लाती हूँ। बहू, इस बार ना चीज थोड़ा ज्यादा डालना। चीज 4 चांद लगा रहा है पराठे के साथ। ओके पापा जी। और हाँ अनोखी, मुझे कल टिफिन में भी पिज्जा पराठा ही देना। ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ खाऊंगा, वो भी कोक के साथ। ठीक है राजवीर, दे दूंगी। अनोखी रसोई में जाकर और भी पिज्जा पराठा बनाती है और सभी को परोसती है और पूरा परिवार मजे से पिज्जा पराठा खाते हुए आनंद उठाता है। अगले दिन जब अनोखी राजवीर को टिफिन में भी पिज्जा पराठा देती है, तब उसे खाकर राजवीर के दोस्त भी पिज्जा पराठा के दीवाने हो जाते हैं। सब कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन बाजार में अनोखी को उसकी सहेली गुनगुन मिलती है। अनोखी, तेरे और राजवीर के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ गुनगुन, लेकिन तू ऐसा क्यों कह रही है? अजीब बात है, अगर तेरे और उसके बीच सब कुछ ठीक है तो फिर वो हमारी कॉलोनी में एक औरत के साथ कैसे रहता है? हाँ, मतलब वो औरत खुद को उसकी बीवी मानती है। 2 महीने पहले ही उन दोनों ने शादी की है। मुझे लगा कि तेरे और राजवीर के बीच सब खत्म हो गया है, इसीलिए उसने दूसरी शादी की होगी। राजवीर की दूसरी शादी की खबर सुनकर मानो अनोखी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं राजवीर? मेरे साथ ऐसा? गुनगुन, क्या तू मुझे उस घर तक ले जा सकती है? हाँ हाँ अनोखी, चल, अपने आप को संभाल।
गुनगुन और अनोखी ऑटो रिक्शा में सवार होकर उस घर तक पहुंचते हैं और खिड़की में से ही अनोखी देखती है कि राजवीर उस औरत को गले से लगा रहा है और दोनों घर के अंदर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। राजवीर की नजर अचानक से खिड़की पर जाती है और वो अनोखी को देख लेता है और बाहर आकर कहता है, अनोखी, अनोखी जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो अनोखी, अनोखी। अनोखी राजवीर को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और रोते हुए उस पर गुस्से से चिल्लाती है, शट अप, जस्ट शट अप राजवीर, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। आई वॉन्ट डिवोर्स। अनोखी और राजवीर का कुछ महीनों बाद डिवोर्स हो जाता है। राजवीर डिवोर्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर अनोखी अपनी आत्मा सम्मान को चुनती है और राजवीर को छोड़ देती है और अकेली एक छोटे से मकान में रहने लगती है। अनोखी के माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर बहुत समय पहले ही चले गए थे। राजवीर ने मुझे जो दर्द दिया है मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी, लेकिन अब मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करूंगी, एक नए सिरे से, और मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। तलाकशुदा हूँ तो क्या हुआ, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर रहूंगी। अनोखी अपना एक फूड स्टॉल खोलने का तय करती है और वहां पर वो उसकी सबसे अनोखी डिश यानी कि पिज्जा पराठा बनाकर बेचने लगती है। ग्राहक अनोखे पिज्जा पराठा को देख बहुत आकर्षित हो जाते हैं और अनोखी की भी काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह, बहुत औसम है ये पिज्जा पराठा। अब तो मुझे जब भी पिज्जा खाने का मन करेगा तब मैं किसी पिज्जा शॉप में नहीं बल्कि आप ही के स्टॉल पर आऊंगा। अरे बहुत कमाल का है ये पिज्जा पराठा। मेरी तरफ से तो 10 on 10 मार्क्स हैं इसके लिए। मुझे अपने घर पर ले जाने के लिए भी 5 पिज्जा पराठा पार्सल कर दो। पिज्जा पराठा को खाकर मेरे परिवार के सदस्य भी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं अभी आपका पार्सल पैक करती हूँ। धीरे धीरे अनोखी का पिज्जा पराठा पूरे शहर में मशहूर हो जाता है और सभी लोग दूर दराज से भी पिज्जा पराठा खाने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजवीर की दूसरी बीवी उसका पैसा लूटकर भाग जाती है और वो अब अनोखी के स्टॉल पर उससे माफी मांगने आता है। अनोखी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया और उसके लिए मैं माफी मांगने का हकदार भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक आखिरी मौका दे दो। प्लीज मुझे माफ कर दो अनोखी। हमारा रिश्ता सिर्फ कागज पर खत्म हुआ है। हम दोनों फिर से अपने रिश्ते की और अपनी जिंदगियों की नई शुरुआत कर सकते हैं ना? मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी राजवीर। उस दिन के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं रहा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। चले जाओ यहाँ से राजवीर, और प्लीज आइंदा से मुझे अपनी ये गंदी शक्ल मत दिखाना। नफरत है मुझे तुमसे, क्योंकि तुम एक धोखेबाज और गद्दार आदमी हो। गेट लॉस्ट राजवीर। राजवीर शर्म से गर्दन झुकाकर वहां से चला जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। अनोखी पिज्जा पराठा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और अपनी जिंदगी में खूब सफलता प्राप्त करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।